साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दो ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपकी नेक पेन, गर्दन के पेन में, दर्द में बहुत ज़्यादा आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। गर्दन के आसपास का हिस्सा, आपके कंधे कंधे में जो दर्द होता है, कंधे में जो जकड़न होती है, और जो पीछे की जो लोब है, पीछे का जो हिस्सा है, उस हिस्से में अगर एनर्जी का ब्लॉक है तो उसको तोड़ने में एक पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करता है। जी हाँ, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहती है कि आपके शरीर में दर्द तब होता है जब आपकी यांग एनर्जी कमज़ोर पड़ जाती है, यानी कि ऊष्मा कम पड़ जाती है। उदाहरण के लिए ये कुछ ऐसा है कि जैसे कि बिना प्रकाश के, बिना सूर्य के आपका पेड़ भोजन नहीं पका सकता, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। वायु के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती। उसी प्रकार अगर यांग एनर्जी आपकी कमज़ोर पड़ जाए तो शरीर में दर्द की मात्रा बढ़ जाती है। अब यांग एनर्जी के लिए कौन जिम्मेदार है? जो हमारा डूम आई करके जो वेसल्स है, जो गवर्निंग वेसल्स है, वो रीढ़ की हड्डी के पीछे से गुजरती है, यानी कि ऊष्मा हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे से गुजरती है, जो मुख्य नाड़ी है। अब इसको हम कैसे उपचारित करेंगे? इसको उपचारित करने का बेस्ट तरीका है, उत्तेजित करने का बेस्ट तरीका है, इसको बढ़ाने का बेस्ट तरीका है SI3 पॉइंट। SI3 पॉइंट जो है मास्टर पॉइंट भी कहा जाता है इस गवर्निंग वेसल का। देखिए, जब आप मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे, इस मुट्ठी को बंद करने के बाद इसकी क्रीज पर, यानी कि इसकी नोक पर जो पॉइंट बनेगा, यही SI3 है। जिसके भी गर्दन में दर्द होता है तो ये क्या करता है, गवर्निंग वेसल को, डूम आई को उत्तेजित करके उसकी सहायता से यांग एनर्जी को, ऊष्मा को शरीर में बढ़ा देता है। तो बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द हो आपके, तो ये पॉइंट करने जैसा है, दोनों हाथ में, यानी 60 बार, 60 टाइम आप इसको कर सकते हो। दूसरा, कुछ लोगों की आँख की नस सूखने लगती है। कई लोगों के अंदर ये बीमारी होती है कि भी उनकी आँख की नस सूख रही है, उसमें ये पॉइंट बहुत बेस्ट काम करता है, ये वाला पॉइंट। और यहाँ की जो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेरिडियंस आकर कनेक्ट होते हैं, मुख्य मेरिडियंस कनेक्ट होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये इसको जो दबाओ दोनों हाथ में, सुबह, दोपहर, शाम, 3 घंटे के अंतर पर। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये पॉइंट उन लोगों को ज़्यादा करना चाहिए जिनको ठंडी ज़्यादा लगती है, कोल्ड ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी मौसम बदलने पर छींकें ज़्यादा आती हैं। यानी बॉडी में अगर हीट कम हो और साथ में दर्द की समस्या हो तो उन लोगों के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, किसी का हाई BP हो, बॉडी में ऑलरेडी हीट बहुत बढ़ी हुई हो, तलवों में से गर्मी निकलती हो, ऐसा लगता हो कि पैर के तलवे में से गर्मी निकल रही है, उस व्यक्ति को ये पॉइंट लगातार नहीं करना चाहिए। अपना दर्द बंद हो गया, अपना काम छूट गए, यानी कि ऐसा नहीं कि इसको डेली बेस पर दबाए जा रहे हैं, इसमें ये ध्यान रखना है। अब दूसरा जो पॉइंट है, इसको कोई भी दबा सकता है। ये पॉइंट कहाँ पर मिलेगा? जो आपकी अंगूठे के पास वाली उंगली है और ये जो उंगली है, यानी मिडिल फिंगर, आप जब इसके नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे, ये देखो, यहाँ दबा कर देखो, यहाँ पर मुलायम स्थान दिखाई देगा, लगभग 1 उंगली की दूरी पर, इस नुकल्स से 1 उंगली की दूरी पर, यहाँ इसको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना। जिसकी कमर में दर्द हो वो अभी भी मेरे साथ दबा सकता है। दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। इसको दबाने पर बहुत पीड़ा होती है, पेन होता है, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। इसको भी 60 टाइम दबाना है। और जिसको पॉइंट प्रेस ना करना हो, लगभग 30 टाइम, 1 2 3 4, और साथ में गर्दन का मूवमेंट भी करने का प्रयास करना चाहिए। 5 6 7 8 9 10, 10 की गिनती में करके दिखा रहा हूँ। 1, साथ में गर्दन का मूवमेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथ ही फिर ये दोनों हाथों में करना, मेरे साथ साथ दबाते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से 60 बार दबाना। उसी तरह से राउंड शेप में इसको गोल गोल घुमाना है। दोनों हाथों में आपको करना है, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार। अगर आप गर्दन साथ की साथ ना घुमा पाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉइंट दबाते हुए गर्दन को मूवमेंट देना है। इन दोनों पॉइंट्स को करने के बाद में आपको क्या करना है, बाद में ये काम कर सकते हो, धीरे धीरे गर्दन को मूव कराना, धीरे धीरे गर्दन को मूव कराना। तो मोबाइल चलाने वाले, घंटों घंटों मोबाइल चलाने वाले, किताब पढ़ने वाले, पढ़ाई करने वाले, जो गर्दन झुकाकर काम करते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई करने वालों को ये पॉइंट
रोज करना चाहिए। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जिसको भी गर्दन का स्वास्थ्य उत्तम रखना है, उसको दोनों हाथों को रब करो पहले ऐसे। दोनों हाथों को रब करने के बाद अपने हाथ के बीच में चुंबकीय ऊर्जा पैदा करो इस प्रकार से। अच्छे से जब आपके दोनों हाथ गर्म हो जाएं तो गर्दन वाले हिस्से पर दोनों हाथ रखने चाहिए, सेक करना चाहिए। यह ऊर्जा जो है आपकी गर्दन के आसपास जो रक्त का प्रवाह सुचारू नहीं है उसको सुचारू कर देगा, बैलेंस कर देगा। साथ ही किसी भी प्रकार का अंदर इन्फ्लेमेशन है अथवा कोई प्रॉब्लम है, मसल्स में वीकनेस है आसपास के एरिया में, उसको लगाओ तो आपको ऐसा लगेगा ये ऊर्जा हील कर रही है। आप करके देखना खाली समय में, आपके जहाँ भी दर्द हो वहाँ पर ये प्रयोग कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, ये हाथ लगा लिया और बोलो मेरी गर्दन एकदम स्वस्थ है, मेरी गर्दन स्वस्थ है, मेरी गर्दन स्वस्थ है, मेरी गर्दन स्वस्थ है, मेरी गर्दन स्वस्थ है। जब ठंडा हो जाए फिर इसको गर्म कर लो। ऐसा करने मात्र से आपको गर्दन के दर्द में निश्चित रूप से राहत मिलेगी। साथियों, ये रोज़ करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।